हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। मैं आपके सामने पार्टनरशिप का अगला वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। पहले के जो वीडियोस देखे थे उसमें हमने देखा था कि पार्टनरशिप का बेसिक क्या होता है, क्या होती है पार्टनरशिप। उसके बाद उसके अगले वीडियो में हमने गुडविल को देखा था कि गुडविल क्या होती है, ठीक है। गुडविल के बाद रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया था, वो वीडियोस देखे थे। अब हम जो है एक बिजनेस का एक और पार्ट एडमिशन, ठीक है। अगर पार्टनरशिप में ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, पार्टनरशिप आप बढ़ाना चाहते हो, तो उसकी देखरेख करने के लिए आपको और लोगों की ज़रूरत है, तो ऐसी नीड को पूरा करने के लिए, ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब आप किसी नए पार्टनर को अपने बिजनेस में शामिल करते हैं तो वह कहलाता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसके कुछ कंटेंट्स हैं अलग अलग, उन पर हम बातचीत करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम इसका मीनिंग क्या होता है ये, ठीक है। मीनिंग की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, 1932 के अंतर्गत अगर कोई पार्टनर या पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर को अपने साथ बिजनेस करने के लिए शामिल करती है, अपने साथ बिजनेस के लिए इंक्लूड करती है, तो वह कहलाता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब वो कंडीशंस कोई सी भी हो सकती हैं, हो सकता है कि पार्टनर्स को कैपिटल की ज़रूरत हो, है ना, हो सकता है पार्टनर अपना बिजनेस और ज़्यादा डेवलप करना चाहते हों तो और लोगों की ज़रूरत लग रही हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर अपन ओवरऑल व्यू देखें तो जब फर्म के अंदर पार्टनर्स की ज़रूरत ज़्यादा हो और उस नीड को ध्यान में रख करके, उस आवश्यकता को ध्यान में रख करके जो आपके पार्टनर्स हैं वो किसी नए व्यक्ति को अपने साथ शामिल करते हैं, तो वह प्रोसेस कहलाती है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश, ठीक है। तो ये तो उसका मीनिंग हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है थ्योरी का क्वेश्चन ऐसा पूछता है, व्हाट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एक्सप्लेन पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर या रीजंस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। साझेदार का प्रवेश क्या है, साझेदार के प्रवेश के कारणों को समझाइए या उसकी दशाओं को समझाइए, ठीक है, कि किन दशाओं में एक नए पार्टनर को शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये कुछ पॉइंट हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। ये थ्योरी के लिए आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा, ये थ्योरी में पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, एग्जाम में, तो आपको ये पूरी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट आता है पूंजी की कमी, मतलब कैपिटल नीड यानी आज मान लो दो पार्टनर थे, वो 50-50 हज़ार रुपये के साथ बिजनेस कर रहे थे, तो उनके पास कैपिटल 1 लाख रुपये थी। अब आपने 2 लोगों को और शामिल कर लिया, तो कितने हो गए, 4, और उनसे भी बोला कि भैया आप 50-50 हज़ार रुपये लेकर के आओगे, तो 50-50 हज़ार वो ले आए और 1 लाख पहले से था। जहाँ 2 लाख रुपए आपके पास, जहाँ 1 लाख रुपए थे, वहाँ पर आप कितने हो जाएंगे, 2 लाख, और आप अपने बिजनेस की कैपिटल की नीड को पूरा करने के लिए किसी नए पार्टनर को क्या कर लोगे, शामिल कर लोगे। क्लियर है। तो पहला, पूंजी की कमी की पूर्ति करने के लिए आप नए पार्टनर को इंक्लूड कर सकते हो, कैपिटल नीड, ठीक। सेकंड, विशिष्ट योग्यता, स्पेशल एबिलिटी। कई बार ऐसा होता है कि किसी सपोज करो कि आपके यहाँ पर आपका कोई मैनेजर ही वर्क कर रहा है और वो मैनेजर स्पेशल एबिलिटी वाला है, उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की योग्यताएं हैं जो आप उसका और ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हो। अभी वो एज ए मैनेजर वर्क कर रहा है, पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन अभी उसको एज ए सैलरी बेस आपने अपॉइंट किया हुआ है, लेकिन अगर आप उसको अपनी फर्म में शेयर दे दो तो हो सकता है उसकी इफ़िशियंसी और बढ़ जाए, उसकी एबिलिटी का हम पूरा और ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो ये कहलाती है स्पेशल योग्यता, मतलब स्पेशल एबिलिटी यानी विशेष योग्यता, यानी जरूरी नहीं मैनेजर, किसी व्यक्ति विशेष में, कोई बाहर का व्यक्ति है, उसमें आपने देखा कि यार इसमें कुछ एक स्पेशल क्वालिटी है और उस क्वालिटी का फ़ायदा हमारी फर्म को हो सकता है, तो आप उस केस में भी आपकी पार्टनरशिप में उस पार्टनर को शामिल कर सकते हो, ठीक। 2 पॉइंट हो जाएंगे। तीसरा, प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना, एंडिंग कंपटीशन मतलब आपका कोई जिसको बोलना चाहिए कि कॉम्पिटिटर है
जो आपका ही बिजनेस लेकर के बैठा हुआ है, मतलब आप जिस प्रकार के गुड्स का सेल कर रहे हो वो भी वही कर रहा है, तो आप उसको एक ऑफ़र दे देते हो कि भाई आप हमारे साथ शामिल हो जाइए और हम दोनों मिलकर के बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं, तो आप उस कंपटीशन को या आपके कंपटीशन को ख़त्म भी कर सकते हो अपने साथ उस पार्टनर को मिला करके। क्लियर है? तो एक पॉइंट ये हो जाता है। चौथा, व्यापार की देखभाल, केयर ऑफ बिजनेस। अगर आप प्रॉपर समय नहीं दे पा रहे हो, है ना, बिजनेस आपका ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप उसकी केयर करने के लिए किसी नए साझेदार को शामिल कर सकते हो। अगला, योग्यता को प्रोत्साहन, मेरिट प्रमोशन। वहाँ जो मैंने भी बात की थी स्पेशल एबिलिटी, लगभग दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती है। मैंने वहाँ पर भी पॉइंट आपको बता दिया था कि आप अपने मैनेजर को प्रमोट कर सकते हो, है ना, तो वो बात यहाँ पर भी लागू हो जाएगी कि आप उसको आप किसी प्रकार की किसी व्यक्ति विशेष की योग्यता को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए अपने साथ पार्टनरशिप में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, मतलब वही मैनेजर को आपने पार्टनर बना लिया, तो अभी पहले सैलरी मिल रही थी, अब उसको क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा, तो वो अपना ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क करेगा। ठीक है, विदेशी व्यापार, आप अपने बिजनेस को फॉरेन तक ले जाना चाहते हो, विदेश में भी फैलाना चाहते हो, तो आप फिर वहीं के किसी व्यक्ति को क्या कर लेते हो, एज ए पार्टनर बना लेते हो। तो उससे क्या होगा कि वहाँ की पूरे एनवायरनमेंट को वो ज़्यादा अच्छे से जान सकता है, ज़्यादा अच्छे से पहचान सकता है, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो जाता है विदेशी व्यापार। और आखिरी में कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उस केस में उसकी रिकवरी करने के लिए आप किसी नए पार्टनर को शामिल कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये 8-7 पॉइंट जो हैं थ्योरी में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चल, अब जब नया पार्टनर शामिल होगा तो उस समय कुछ कंडीशंस भी क्रिएट होंगी कि भाई आ गया कोई पार्टनर, तो पार्टनर से कैपिटल बुलाई जाएगी, तो उसकी भी एंट्री करना पड़ेगा, तो वो कहलाता है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब नए साझेदार की पूंजी। अब पूंजी जब आती है, कैपिटल जब बिजनेस में आती है, तो उसकी जनरल एंट्री होती है, और वो जनरल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जनरल एंट्री याद रखना, ज़रूरत लगेगी आपको कहीं ना कहीं, तो आप उसकी एंट्री कर सकते हो। क्या होगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नीचे उसका नरेशन लिख देंगे, है ना, नया पार्टनर जो है वो कैपिटल की राशि नगद लेकर आया। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो तो रोकड़ खाता डेबिट हो जाएगा और नए साझेदार के पूंजी खाते से। क्लियर है? आगे की बात करें हम, गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार की ख्याति, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो क्या होता है, आज से 10 साल पहले 2 पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, और उन 10 सालों में उन दोनों पार्टनर ने अपने बिजनेस को जो है वो नीचे से लेकर के आज ऊंचाई तक लेकर के आए। यानी जहां लॉस होता था शुरुआत में, जब लॉस भी हुआ, और आज जो है वो स्टेबल हो चुके हैं और पूरी तरह से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब तीसरा बंदा देखता है कि यार ये बिज़नेस अच्छा है, प्रॉफिट वाला है, मैं इसके साथ जुड़ जाता हूँ, तो वो जुड़ जाएगा, तो क्या वो तो सीधा सीधा उसको मलाई मिल जाएगी, सीधा सीधा बिजनेस में साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो वो ओल्ड पार्टनर भी क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट उसको शामिल नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन दे देंगे कि भैया आपको इतनी कैपिटल हमको देना है, ये कैपिटल पर अधिकार तुम्हारा रहेगा, लेकिन आपको इसके साथ साथ हमारे बिजनेस की जो गुडविल है उस गुडविल का आपको कुछ अमाउंट हमको पे करना पड़ेगा, जिस पर अधिकार किसका रहेगा, हमारा रहेगा। ठीक है, यानी उससे जो कैपिटल बुलवाएंगे ये उसी की है, और हमेशा बिजनेस में जब उसके नाम से लिखी जाएगी तो उसी के अंतर्गत आएगी, लेकिन जो गुडविल बुलवाएंगे उससे, तो वो गुडविल जो रहेंगी वो कौन कौन रख लेंगे, जो ओल्ड पार्टनर रहेंगे वो लोग आपस में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब गुडविल लाई जाती है तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। ध्यान रखना, गुडविल को न्यू पार्टनर्स जब लेकर के आता है तो किस रूप में उसको एडजस्ट करते हैं, प्रीमियम के रूप में। तो एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, और उस प्रीमियम को फर्म में नहीं रखा जाता है, फर्म की अपेक्षा डायरेक्ट वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो उसको हम किस नाम से लिखेंगे, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब पहली एंट्री करोगे आप रोकड़ खाता डेबिट प्रीमियम खाते से, साझेदार नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि लाई गई, और दूसरी एंट्री प्रीमियम खाता डेबिट और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से, पुराने साझेदारों ने ख्याति की राशि को बांट लिया। अब एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और बनता है कि न्यू पार्टनर के द्वारा जो गुडविल लाई जाती है वो कौन से रेशो में डिवाइड होती है,
तो वो होती है सेक्रीफाइस रेशो। कौन से रेशो में? सेक्रीफाइस यानी त्याग के अनुपात में बांटी जाती है। इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन और होती है जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, नए अनुपात की गणना, ठीक है। तो वो नए अनुपात की गणना जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। थैंक यू।